ताला की तरफ से खुदादार सलाहियतें जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब को अल्लाह ताला ने दी हैं, किस मुश्किल हालात में कि हम जैसे कारकुन डगमगा रहे थे, जनरल सेक्रेटरी जनाब मलक मोहम्मद अखलाक साहब से मुल्क में शुरू किया कि अपने वर्कर से अज़ार ख्याल फरमाएं। और स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मुकर्ररीन ने अपने अपने अंदाज में आपके मसाइल और के उनके हल होने के दरमियान के जो प्रोसेस थे उस पर बात की। सदर साहब ने मुझे ऑर्डर किया कि जनरल सेक्रेटरी हर्फ बहर्फ एग्रीमेंट पढ़ के सुनाता होता है, आप सुनाएं। तो मैंने राजा साहब से कहा कि इनके साथ इतनी दफा टकराव हुआ है कि मुझे तो इसके ज़बानी हर्फ बहर्फ याद है, ज़बानी इंशाल्लाह बयान हो जाएगा। ये मुआहदा मैं आपको पूरी यकीन दहानी से कहते हूं कि यह मुआहदा कोई मामूली मुआहदा नहीं है। यह मुआहदा 50,000 52,000 बैरल वाली ओजीडीसी का नहीं है। यह मुआहदा 30 से 32,000 बैरल वाली ओजीडीसी का है, जो उस 50,000 बैरल वाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। वो कहने ना कि रोजे बख्शवान गए थे, नमाजा गल पै गई। हम कुछ दरमियान पे राजी थे दिसंबर में, तो हमें जरा कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है ना वो खुरदरे शीशे से दिखाए गए कि जिसमें आप देखते हैं तो वो चेहरे टेढ़े से नजर आ रहे होते हैं। तो एक इंपैक्ट आपके एम्प्लॉइज ने दिखाया थी, वही सीपीए था। प्रोपेगेंडे करना, बातें करना बहुत आसान है। जिस दिन 30 तारीख के बाद ये जो अब बोर्ड मीटिंग हुई थी, सुबह हम उठे, फेसबुक पे जो पोस्टें अपलोड होती हैं ना, उनकी टाइमिंग देखी। एक मौसूफ ने हर 5 मिनट बाद एक पोस्ट की हुई थी, रात 1:30 और 2:30 बजे की थी। उस वक्त हमें यकीन हो गया कि हम सुकून से आज सो रहे हैं, उनको नींद नहीं आई और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी नहीं आएगी। जो पिछले 48 घंटे से अपने फलसफे बयान कर रहे हैं, तज्जिए बयान कर रहे हैं, और ये सदर ये ऐलान करेगा, वो जी मुआहदे में ये हो गया, वो जी 5 7 9 होगी। ये पढ़ा ना आपने। और एक जो अपने आप को अपोजिशन का लीडर कहता है, उसके मेरे ख्याल 24 घंटे में से 12 घंटे वॉइस मैसेज होती है, उसमें सिर्फ मैं से अलावा कुछ नहीं होता। सुना है ना सबने? ये बातें मुझे जेब नहीं देती, लेकिन एक ऐसा वक्त कि जब आपके ऑफिसर और स्टाफ, आपकी सीबीए, आपकी एसोसिएशन इज़हारे यकजहती कर रहे हो, और यासीन साहब ने मीर जाफरों का जिक्र किया, उस सूरत में जिन अपने आकाओं को आप तसल्ली देते हैं कि केपीके में भी ये कुछ नहीं कर सकेंगे, सिंध भी बंद नहीं होगा, बलोचिस्तान भी बंद नहीं होगा, राजा के पास खाली पठवार की फील्डें हैं। तुम्हारे सीने पे हमने मोम दले हैं, सीने पे हर दौर में, और आइंदा भी दलेंगे। तुम यूं ही चीखते रहोगे, यूं ही परेशान और यूं ही झगड़ाते रहोगे। शर्म आनी चाहिए उनको कि इस इतिहाद के दौर में भी तुम गद्दारों वाला रोल अदा
अदा करते रहे। और कुछ जो दावेदार हैं मजदूर दोस्ती के, कल तक हमारे साथ थे, जिस दिन इंतजामिया NIRC में हमारे खिलाफ गई है वो उनके साथ खड़े थे। मैं तो हमें नहीं आया जी, हम करते रहे लिहाज। आज एग्रीमेंट साइन होने के बाद राजा साहब ने भी वहां बात की, ये जो सोशल मीडिया पे गलत प्रोपेगंडे और जातियात पे बकवासात किए जाते हैं, इसके बाद हम हो गए हैं फारिग। एग्रीमेंट साइन हो गया, NIRC से भी ठप्पा लग गया, सर्कुलेट भी हो गया, आपको कॉपी भी मिल जाएगी। इसके बाद वो जाने और हम जाने, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इनको इनकी औकात में न रखा तो हम भी CPA नहीं होंगे। सारा मजदूर एक तरफ, सारा मजदूर एक तरफ, इन 5-7 बंदों की चढ़ पढ़ एक तरफ, 24 घंटे प्रोपेगंडे। इनको ये चाहिए था, वो ये कर देते, और तुम 14 साल इक़्तिदार में रहे हो, 14 साल तुम इक़्तिदार में रहे हो। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि खुदा की कसम जो गंद आपने किया था आज तक हम वो साफ कर रहे हैं। और आप लीडर का दावा करते हैं, हमने हर कैटेगरी को इस मुआहदे में मद्देनजर रखा है। 2-3 चीजें सबके इल्म में है कि ये जो बैजेस वाले एम्प्लॉइज हैं इनकी तनख्वाह में 25% इजाफा, और जो पुराने एम्प्लॉइज हैं इनकी तनख्वाह में 22% इजाफा। इंक्रीमेंट 7, 8, 9 है। 2021 की इंक्रीमेंट, 2022 की इंक्रीमेंट, जिनकी पिछली इंक्रीमेंट 2021-22 की 4% लगी थी, एक साल का 3%, दूसरे साल का 3%, 25 और 6 उनकी अल्हम्दुलिल्लाह 31% इजाफा करना, 3% उनकी 4% वालों की, और जिनकी लगी थी 6%, उनका 2021 का 2%, 2022 का 2%, उनकी 25 नहीं 29% बनती है। और जिनकी इंक्रीमेंट थी वेरी गुड पे 8%, उनकी 2021 का 1%, 2022 का 1%, उनकी 27% बनती है। कैपिंग हमने कराई थी 15%। मैंने 1 मिनट का ये मौकफ था कि मुआहदे में आपने किया है कि हर 2 साल बाद, तो हमने रिवाइज की थी 2019 में, तो आपके 2021 में जाके जुलाई में 2 साल पूरे होते हैं, ऐसी बात है ना। वो 10% उसमें से हमने ली 1 फरवरी से, पीछे 1 जनवरी से, और 5% जुलाई से, यानी कि उन्होंने अब खुद 1 साल में 2 दफा रिवाइज कर दी है। और हमारे मुआहदे की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बरकरार है कि आप तो हर 2 साल बाद उसको रिवाइज करने के पाबंद है। इकट्ठी देते 15%, अब 15 से ऊपर बनती है, चूंकि जो 1 जनवरी से 10% इंक्रीज होगी, जब जुलाई में आप जाएंगे तो उस 10% पे भी 5% लगना है, 15.5 से 16% वो भी बनती है। जो कह रहे थे कि MOU कोई नहीं, इनका इलेक्शन नहीं हुआ, हम पास नहीं होने देंगे, आज ये MOSP आपके सामने आ गया, और रात को उनके तफसीरें भी आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि फेसबुकिया लीडर हैं वो। ये जब हमसे बात कर रहे थे तो हमने कहा कि आप आज दिल लगा के मेहनत करें, इसमें से कीड़े निकालें, कोई तहरीर बनाएं, कोई प्रोपेगेंडा बनाएं और लोगों को सुनाएं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मजदूर में इंतशार फैला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। साथ ये भी बता दिया कि फरवरी के रेफरेंडम में इसी स्टेज से हमने बताया था कि यही टीम आपकी जो 26वां मुआहदा करेगी वो इंशाअल्लाह ताला 27वां मुआहदा भी करेगी। और आज फिर दोहरा रहे हैं कि इंशाअल्लाह
ये टीम आपका 27वां वायदा भी करेगी। रेफरेंडम कोई इलेक्शन नहीं है। रेफरेंडम जब आएगा उसका फैसला NIRC ने करना है। वो 2023 में आता है, 24 में आता है, जहां मर्जी आए हम उसके पाबंद होंगे। लेकिन जो कुछ इस मुआहदे के दौरान आपने एप्लीकेशन दे के किया है उसका हिसाब इंशाअल्लाह ताला उस रेफरेंडम में इसी NIRC में आपको देंगे और आपको मिलेगा। मुआहदे में जितने हेल्पर हैं, तमाम वो हेल्पर जिनकी क्लासिफिकेशन हुई है, उनके लिए ये तय पाया कि उनको अपने ट्रेड में प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर वो प्रमोशन से रह गए तो उनका प्रमोशन चैनल अपनी जगह बरकरार रहेगा। तमाम हेल्पर और ये जो रिगों पे तहत कोटे से लेके बैजेस वाले हेल्पर्स भेजे गए, किसी को रिग हेल्पर, किसी को हेल्पर रिग, किसी को स्केल 1, किसी को स्केल 2, तमाम हेल्पर्स को रिग मैन की प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जाएगा और उनको 1-2 की जगह बुनियादी स्केल 4 मिलेगा इंशाल्लाह। फिर जितने हेल्पर जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट की अप्रूवल से उसको उसी डिपार्टमेंट उसी सेक्शन का अलग के फजल से इस मामले में ट्रेड मंजूर हुआ है और वो मिलेगा। ये क्लास 4 की बात हो रही है। लोग उसमें जितनी कैटेगरीज आती हैं और जितने नॉन पेंशनर्स हैं, जितने भी नॉन पेंशनर्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं या वर्क चार्ज एम्प्लॉइज हैं या डेली वेजर हैं, खा वो थर्ड पार्टी हैं, खुदा न खास्ता ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो हमने फंड कायम किया उसकी फैमिली के लिए 5 से 10 लाख रुपए उसको उसमें से मिलेंगे। इसके अलावा हमारे डिसीज एम्प्लॉइज के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 6-7 साल से सिर्फ इस वजह से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं ले पा रहे कि उनकी पर्सनल फाइलों में डेट हो रहा है और उनकी डिग्रियों पे डेट हो रहा है। अल्लाह के फजल से इस मुआहदे में हमने ये क्लास भी मंजूर करा दी है कि जो डेट उनकी डिग्रियों में है, जो फौत हो गए हैं उनके भी और जो आने वाले हैं उनके भी, वो डेट अभी तस्वर की जाएगी। और अगर वो अनपढ़ है, उसके पास तालीम नहीं है, फिर स्कूल का रिकॉर्ड फाइनल होगा। अगर वो भी नहीं है तो जो नादरा का रिकॉर्ड होगा वो फाइनल होगा। बेशुमार बच्चे जो इस इंतजार में बैठे थे कि हम BA की, MA की और मैट्रिक की डिग्रीज को सीधा करें या OGDC रिकॉर्ड दुरुस्त करें, इंशाल्लाह ताला अब वो भी OGDC में इंटर होंगे और जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं उनके बच्चों की भी डेट वही तस्वर की जाएगी जो उनकी डिग्री में है। ये कोई मामूली क्लास नहीं है। इसके अलावा जो लोग फील्डों पे हैं, हमारे अहले तशरीफ भाई ज़ियारात पे जाते हैं, तबलीगी जमात वाले भी बैरूनी मुल्क जाते हैं, उनको मजहबी सफर के लिए रोटा के दौरान जो है वो छुट्टी एक्सपर्ट साल ली तस्वर होगी उनके। बाकी अभी थोड़ी देर में कापियां आपके पास पहुंच जाएंगी। तफसील अलाउंसेस ही हैं, आपके बिजली के यूनिट्स भी इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ा दिए गए जो कि रेट बड़े अरसे से रिवाइज नहीं हुए थे। हर कैटेगरी को मद्देनजर रखा गया है और साथ तालीमी इंक्रीमेंट्स के लिए कि बजाय इसके एप्लीकेशन की डेट तस्वर हो, उसमें यह फैसला किया कि जो डेट उनकी डिग्री पे लिखी होगी उसी डेट से उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके अलावा आ जाए प्रमोशन पॉलिसीज की तरफ, क्योंकि जो हमारे